उन्हें आमंत्रित करता हूं। सुनील जी, आपका स्वागत। नई संसद, पुरानी संसद अब रिटायर हो गई है। अभी हम सब ने उसका इतिहास पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, उपलब्धियां भी, नाकामियां भी। इस देश में बहुत कुछ हुआ 73 सालों में, जब से ये सदन में संविधान अंगीकार किया गया। अब नई संसद बन गई है और पिछले कई दिनों से बड़ी चर्चा है, बड़ी तेज चर्चा है। आज और तेज चर्चा शुरू हुई, कल और तेज चर्चा होने वाली है। क्या होने जा रहा है नई संसद में? आप लोगों को कुछ एहसास है क्या? अब देखिए ब्रजेश जी, हम लोग तो बस आप लोगों के माध्यम से पता करना चाहते हैं, या बीजेपी के लोगों से आप सवाल करते हैं तो वो बताते नहीं कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जो संसद भवन है हमारा, जिसका इतिहास देश की आज़ादी से पहले से और अब तक, देश की आज़ादी से पहले का भी शानदार इतिहास है, जहां भगत सिंह जी ने इस पूरे देश को जगाया, पूरे देश के नौजवानों के अंदर एक क्रांति भरा, बम वहां दगाया, और आवाज वाला बम, किसी को नुकसान ना हो, लेकिन क्रांति पूरे देश में हुई, आजादी मिली। और जो सबसे बड़ी बात है कि आजाद भारत में जो संसद भवन ने उसके बाद जो फैसले किए हैं, वो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, दवाई के लिए, सड़कों के लिए, पूरे देश की तरक्की के लिए। और जो आपने जिक्र किया कि 3 साल संविधान की चर्चा होती रही, तो वो 3 साल इस देश की तरक्की के लिए, हर व्यक्ति के अधिकार के लिए, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति के भविष्य के लिए चर्चा हुई। और उसके बाद सरकारें किसी की भी रही हो, सबने काम किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया। आज हमें खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपना भाषण किया, तो जो पूरी बीजेपी ये कहती रही लगभग 9 सालों से कि कांग्रेस ने क्या किया, जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नेहरू जी से लेकर के अंबेडकर जी, लोहिया जी, सबके योगदान पर उन्होंने चर्चा की। मुझे लगता है ये सकारात्मक बात है। जहां तक सवाल आपका है कि नई संसद भवन है, हम नए भवन में जा रहे हैं, इसका मतलब पूरे देश का भविष्य जा रहा है नए भवन में। और हमें उम्मीद है और भरोसा है अपने लोकतंत्र पर भी, संविधान पर भी। और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से सरकार में बैठे लोगों से मैं अनुरोध करूंगा जी कि जो पहला फैसला हो वो आप अपने हित में मत लीजिएगा। पहला ऐसा कोई फैसला करिए जो देश हित में हो, जो सरकार के लोग, सर, मैं आज प्रोफेसर राम गोपाल यादव को सुन रहा था, मिलकर के ताली बजाएं और स्वागत करें उसका। आपकी पार्टी के सीनियर लीडर मैं उसी पे राज्यसभा में बोल रहे थे कि डेमोक्रेसी को कमजोर करने का काम दिनों दिन होता जा रहा है। इस बयान के पीछे तात्पर्य क्या है आपका? जी नहीं, मैं उसी पे आ रहा था ब्रजेश जी, क्योंकि देखिए माननीय प्रोफेसर साहब ने एक बात कही कि पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकारा कि हमारा जो संविधान है, लोकतंत्र है, वो दुनिया के सबसे अच्छे संविधान में शामिल है। लेकिन सरकारें लगातार उस संविधान में नई अच्छी चीजें जोड़ कम रही हैं, उसको घटा रही, कम कर रही हैं। अब आप संविधान में, जो संविधान ने पिछड़ों को आरक्षण दिया, दलितों को आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण पंचायत में मान लीजिए दिया है, या गरीब के लिए जो काम किया है, तो जो वो उस विचारधारा के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा, दलित, गरीब, किसान भी तरक्की करे, उनके मन में है कि संविधान में कुछ संशोधन करें, संविधान में कुछ फेरबदल करें। संविधान ज्यादा ताकत दे रहा है जिनको हम नहीं चाहते हैं कि उनको ताकत मिले।